तो आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ अपनी वीडियो में। ये एक स्मॉल सीरीज़ है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ द मैट्रिक्स या लेट्स गेट आउट ऑफ द मैट्रिक्स। जो हम चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करते हैं रोज़ाना की बेस पे, वो हम क्यों करते हैं? क्यों हम उसी तरह ही करते हैं वो चीज़ें? हम हाल में जीना क्यों नहीं सीखते? माजी में जीना क्यों सीखते हैं? माजी से सामान लेके ही हाल में क्यों जीते हैं? तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू गेट आउट ऑफ द मैट्रिक्स। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ फिर, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए मैट्रिक्स से क्या मुराद है। मेरी मैट्रिक्स से ये मुराद है कि जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको एक फ्री माइंड होना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होना चाहिए किसी भी किस्म से, किसी भी किस्म बिलीफ, किसी भी किस्म के बिलीफ, किसी भी किस्म के नॉलेज, किसी भी किस्म की थॉट, सोच, परेशानी, इस सब से फ्री होना चाहिए। तो फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हम अपने दिमाग को फ्री कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो तो खैर शुरू हो गई है, कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और जो भी आपको बाहर लोग बताते हैं, आपका दिमाग अगर कोई आपको बता देना, अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, अगर आपको कोई बता दे यार ये हिंदू है, इसकी बातें ना मानो। अगर आप मुसलमान हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये हिंदू है, पता नहीं क्या कह रहा है, इसकी बातें ना सुनो, आप नहीं सुनेंगे। क्यों? आपका दिमाग वही उस माजी से जुड़ा हुआ है। आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप सुन नहीं रहे, आपको आदत ही नहीं है सुनने की। आपको आदत ही नहीं है सुनने की। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको आदत ही नहीं है सुनने की, आप सुनते ही नहीं। वो एथियस्ट है, उसकी बात क्या करनी सुन के? आपको आदत ही नहीं है सुनने की। आप अपने सारे फैसले माजी से जुड़ी हुई चीज़ों से और माजी से जुड़े हुए बिलीफ, सारे सिस्टम, आइडियाज़ से लेते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते उस चीज़ को। मैं भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ कि हम सारे मिलके इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें। मैं एक इंसान को एक इंसान की तरह क्यों नहीं देख सकता? बस देखूं। मैं एक दरख्त को देख सकता हूं बगैर जाने के वो दरख्त है। मैं एक सूरज को देख सकता हूं, वैसे सूरज को तो नहीं कोई देख सकता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चांद को देख सकता हूं बगैर ये देखे, बगैर अपने दिमाग में ये चीज़ लाए कि ये चांद है। क्या मैं एक इंसान को देख सकता हूं बगैर देखे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है? एक बंदे ने मुझे गाली दी है, अगले दिन मैं उससे नए तरीके से मिल सकता हूँ बगैर अपने दिमाग में ये चीज़ लाए हुए कि उसने मुझे गाली दी है। अपने दिमाग के अंदर फजूलियात की चीज़ रजिस्टर करना मैं रोक सकता हूँ? क्वेश्चन है ना। मैंने अपने आप से पूछे, आप लोग भी अपने आप से पूछें। और अगर आपके पास इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है तो डिस्कस करते हैं। और अगर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होगा इस चीज़ के अंदर, तो हम एक जूम मीटिंग भी रखेंगे जो रिकॉर्डेड होगी, ताकि लोग इस चीज़ को सुन सकें। क्योंकि मैं इसके अंदर इन डेप्थ जाना चाहता हूँ। मुझे अब सीरियसली आंसर्स चाहिए। आप देखें वीडियो या ना देखें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा कोई मसला नहीं, मुझे नहीं ये चाहिए चीज़ें। बस ख़त्म होगी बात। मैंने आपको बता दिया। मुझे अब आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, सीरियसनेस चाहिए ज़िंदगी के अंदर। बड़ा मजाक हो गया। मुसलमान है, कहते हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, वगैरह वगैरह, तो आखिर में मर के क़यामत मिलेगी, और क़यामत जन्नत मिलेगी, और वगैरह वगैरह, जितने भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। सारों के स्क्रिप्चर्स यही कहते हैं कि मर के तुम एक अच्छी जगह पे जाओगे अगर तुम अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से जियोगे। ठीक है, मुझे बात समझ आ गई।
अच्छे तरीके से जीना, वर्चुअस लाइफ जीना, तो एक ह्यूमन की जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक ह्यूमन को फॉलो करना चाहिए। एक वर्चुअस लाइफ जो है उसको जीनी चाहिए। मगर क्या हम विदाउट कंट्रोल, विदाउट एफर्ट इस ज़िंदगी को जी सकते हैं? क्या हमारे लिए मज़हब ज़रूरी है? और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? मज़हब ज़रूरी है हमारे लिए एक हमारे सर पे एक लीडर होना ज़रूरी है, एक अथॉरिटी होना ज़रूरी है। अभी कल परसों मैं एक छोटे बच्चे की वीडियो देख रहा था। मैं किसी पाकिस्तानी हूँ, मैं आउटवर्डली बॉडी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी आइडेंटिटी पासपोर्ट के लिहाज से, साइकोलॉजिकली नहीं, इनवर्डली नहीं, आउटवर्डली, बाहर से एक पाकिस्तानी हूँ। शक्ल सूरत से जो लोगों ने बना दिया हुआ है कि ये कंडीशन है, ये पाकिस्तानी है, बाहर से मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मगर अंदर से दिमाग मेरा बिल्कुल खामोश है। मैं उस तरह ही समझता हूँ हर किसी को जैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान को समझता है। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। मैं उसकी बात गौर से सुनूंगा, फिर मुझे पता लग जाएगा वो कहना क्या चाह रहा है। एक लफ्ज़ सुन के फैसला नहीं कर दूंगा यार क्या यार मैं अपनी उस चीज़ पे आता हूँ। मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, सारे एक जैसे हैं। वो बच्चा रो रहा था कि मुझे एक बार मिला दो इमरान खान से, एक बार मिलवा दो, तो ये है तो वो है तो वो। उस बच्चे को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे तरस आ रहा था उस पर कि इतने हज़ारों सालों से लीडर्स आ रहे हैं, इतने हज़ारों सालों से कोई ना कोई आता है, दावे करता है कि मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर आप खुद ही बताएं कि ये चीज़ें, ये दुनिया ठीक हुई है? उसी तरह ही है जैसे पहले थी। क्या चीज़ ठीक हुई है? पहले भी अच्छे लीडर्स थे, बड़ी एग्जांपल्स मिलेंगी आपको। क्या क्या आउटकम क्या हुई? लीडरशिप हमारे लिए है ही नहीं। हम ये पसंद ही नहीं कर सकते कि हमारे सर पे अथॉरिटी हो। कोई जिसको आगे ज़ुबान में कहते हैं अल्फ़ा चाहिए, हमें फॉलो करने के लिए एक अल्फ़ा चाहिए। क्यों चाहिए? दिमाग की साइकोलॉजी है, वो फॉलो करता है। ऐसी साइकोलॉजी है तो क्यों है? एक क्वेश्चन है ना, क्यों है ऐसी? और अगर ये है तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? मुझे ऐसा नहीं सोचना। मुझे नहीं चाहिए अथॉरिटी, अल्फ़ा नहीं चाहिए अपने सर पे, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। क्या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ? क्योंकि अभी तक लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो भी कैसे करें? मैं आपको एक इमेज बना के देता हूँ अपने सामने। जो लोगों ने एक आइडिया पेश किया हुआ है, एक बंदा है, मजहबी तौर से कमाल है, ब्रेव है, ठीक है, नॉलेज है उसके पास, इंटेलेक्चुअल है इंतहा की, और मुझे कहा जाता है कि मैंने उसको फॉलो करना है। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो करने में लगा देता हूँ। उस पूरी ज़िंदगी में एक प्रोसेस से गुजरता हूँ, गिल्ट, फियर, कॉन्फ्लिक्ट। हल्का सा बुरा काम कर दिया तो जहन ख़राब हो गया कि जी इस तरह नहीं करना चाहिए था मुझे। उस चीज़ में पूरी ज़िंदगी में अपनी गवा देता हूँ इस आइडिया पे कि मैं मर के जन्नत में चला जाऊँगा या दोज़ख में चला जाऊँगा, जो कि ना आपने एक्सपीरियंस किया ना मैंने एक्सपीरियंस किया। एक क्वेश्चन है ये, मेरा क्वेश्चन पूछना बात को झुठलाना नहीं है। समझें इस बात को, सुनना सीखें। मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। रूट में जाना चाहिए प्रॉब्लम के। ऊपर ऊपर से ना बताएं कि जी मौलवी हज़रात भी हैं या और भी हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं ये ऐसा क्यों है। भाई खुदा ने कह दिया तो है, भाई क्यों है, क्यों ऐसा कहा? रूट में जाएं। अगर आप इतने ही सीरियस है अपनी ज़िंदगी से, अगर आप किसी को फॉलो ही करना चाहते हैं तो आप समझें। मगर मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैं किसी को फॉलो करने से उसमें और अपने में फ़र्क नहीं लेके आ रहा? मैं एक मुसलमान हूँ, बड़ा नमाजी परहेज़ी मुसलमान हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल।
ठीक है, बहुत पाक और साफ। क्या मैं पसंद करूँगा कि एक हिंदू मेरे साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाए? मेरे दिमाग में वो लड़ाइयाँ चलेंगी ना, बेशक मैं उधर बैठ के कुछ नहीं कर रहा, मगर मेरे दिमाग में वो लड़ाइयाँ चलेंगी ना, वो तलवारें और छुरियाँ चलेंगी ना। मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण, जो कि टॉप नीश होती है हिंदुओं की, मेरे साथ कोई निचली जात वाला आके खाना खा ले, वही तब तो खा रहा है मेरे साथ, मगर दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं तलवारें ज़रूर चल रही होंगी। ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, आप उस चीज़ से हट के सोचना शुरू करें कि अब ऐसा कोई नहीं सोचता। सोचते हैं लोग अभी भी, अगर नहीं सोचते तो अमन अमान हो जाता पूरी दुनिया के अंदर। सोचते हैं। आपको और मुझे तो ये बात समझ आ रही है, मगर उनका क्या, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, उनको कैसे समझाएं? हत्ता कि उनको ये बताना कि तुम्हारे मज़हब गलत हैं, उनको हम एक चीज़ बता देते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे ध्यान से गुजारनी है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो पूरे ध्यान से बात कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ देख रहा हूँ अपना बोलते हुए। उससे क्या होगा, मेरा दिमाग जो है वो पुरानी माजी की बातें नहीं लेके आएगा बार बार। आपने कभी ऐसा देखा, आप एक किताब पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं गेम, पता ही नहीं लगा 4-5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, घंटा गुजर गया, पता नहीं लगा यार, पता नहीं लगा। आपने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। आप बोर होते हैं, आपको दिन लंबा लगता है, ये इसी की वजह से लगता है। बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी है इंसान की, कमाना, ये सारी चीज़ें करना, सब कुछ करना ज़रूरी है, मगर सच जानना भी ज़रूरी है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? क्या ये इतना ही ज़रूरी है जानना? तो इस सीरीज़ में बने रहिए, आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने दिमाग को फ्री कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ बिलीफ से, हर्ट से, डिप्रेशन से, एनजाइटी से। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसको कम्प्लीटली फ्री कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं या आप समझते हैं हम इसको कैसे फ्री कर सकते हैं। अब मुझे ये ना बताइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, रोज़े रख लो, मंदिर चले जाओ या चर्च चले जाओ या जो भी आपका मज़हब है वो फॉलो कर लो तो आपको सुकून हो जाएगा। अगर इस तरह ही होता ना तो मुझे नज़र आ रही है बाहर दुनिया कितनी सुकून में है। इस्लामिक स्टेट्स कितनी सुकून में है, हिंदुओं की स्टेट्स कितनी सुकून में है, क्रिश्चियंस की स्टेट्स कितनी सुकून में है, एक दूसरे का कत्ल करने लगे हुए हैं सारे। इनके अपने अंदर सब डिविजन्स हैं। तो हम किसी को तनकीद बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, बस ये इरादा है कि अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कैसे किया जाए, खामोशी, ताकि हमें जवाब खुद मिले। तो फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।